नमस्कार और आप सभी देख रहे हैं कहा न्यूज बिहार। मैं हूं अनीश उपाध्याय। अभी रास्ते में चलते चलते हमारे साथ जन स्वराज के कद्दावर नेता जो प्रदीप त्रिपाठी जी हैं वो मिल गए हैं। आइए हम लोग गोपालगंज और कल जो कार्यक्रम होने वाला है माननीय प्रधानमंत्री जी का, इन सभी मुद्दों पर लेकर के बातें करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके माध्यम से आपसे जुड़ी हुई जितनी भी जनता है उसको मेरा प्रणाम। सर, आज रोड शो होने वाला था पीके का, क्या हुआ? देखिए, बहुत बड़ा एक रोड शो का आयोजन था। आज गोपालगंज की पूरी जनता सड़कों पर उतरने वाली थी। नीतीश कुमार की सरकार, डरपोक सरकार, इससे डर गई। नीतीश कुमार के दबाव में यहाँ के डीएम ने परमिशन ही नहीं दिया। बिल्कुल तैयार नहीं थे कि यहाँ पे रोड शो हो, क्योंकि उनको ये मालूम चल गया था आज बहुत बड़ी संख्या में गोपालगंज की जनता सड़कों पे आने वाली है, क्योंकि बिहार में जो बदलाव की लहर चल रही है उसका एक बहुत बड़ा आज रोड शो दिखने वाला था गोपालगंज में। गोपालगंज की जनता पूरी तरह से बदलाव को तैयार है, इसीलिए सरकार ने हमें परमिशन नहीं दिया। हमारे साथ 600 लड़के जो अपनी बाइक लेकर के आए हुए थे कि हम लोग बदलाव यात्रा में शामिल होंगे, ये दिखाता है कि यहाँ का युवा पूरी तरह से बदलाव चाहता है, वो सत्ता को बदलना चाहता है और इस बात का अंदेशा यहाँ के मुख्यमंत्री जी को है, जिस वजह से हम लोगों को ये रोड का शो का इजाजत नहीं मिला और ये रोड शो कैंसिल करना पड़ा। सर, कल जो प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, क्या चुनावी उथल पुथल होने वाला है? क्या कुछ बड़ा देने वाले हैं? भाजपा बोल रहे हैं कि कल कुछ बड़ा होने वाला है। देखिए, चुनाव है तो प्रधानमंत्री जी तो आएंगे। चुनाव में ही प्रधानमंत्री जी आते हैं, वैसे आते हो बता दीजिए। चुनाव में जब चुनाव होगा, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको तो आना ही है। आएंगे, कुछ देंगे। एक बार 1 लाख 1.5 लाख करोड़ दिए थे, अब कितना करोड़ कहाँ गया किसी को तो कुछ पता नहीं चला। पहले उसका कुछ हिसाब किताब हो जाए कि वो पैसा गया कहाँ, उसका क्या विकास कार्य में लगा। सर, अभी कुछ महीनों पहले गृह मंत्री जी आए हुए थे, उन्होंने बोला था कि अब की बार चुनाव अगर एनडीए जीतती है बिहार से तो बिहार से बाढ़ का नामो निशान खत्म हो जाएगा। अभी तक एनडीए नहीं जीत रही थी क्या बिहार में? अभी तक क्यों नहीं हुआ? हर बार चुनाव में ही बाढ़ का नामो निशान कैसे खत्म होता है? अगर ये सरकार की नीयत सही होती तो भाजपा और नीतीश की सरकार कब से चल रही है बिहार में? 2005 से। बीच में कुछ इधर उधर नीतीश बाबू इधर उधर हो गए थे, तो क्या तब से वो बाढ़ की समस्या नहीं खत्म हो सकती थी? अरे सच्चाई ये है कि किसी के पास कोई रोड मैप नहीं है बिहार के लिए। सब लोग बिहार के लोगों का वोट खाली लेता है और सत्ता सरकार चलाता है। इनके पास किसी भी तरह का रोड मैप नहीं है कि बिहार के लिए क्या करना है। बिहार में बाढ़ कितनी बड़ी समस्या है, इतना गंभीर समस्या है, पलायन की समस्या है, रोजगार की समस्या है, शिक्षा व्यवस्था नहीं है, चिकित्सा नहीं है। तो कोई पूछे, आपकी सरकार तो बहुत दिनों से चल रही है, आप सत्ता में ही तो बैठे हुए हैं, आप करते क्यों नहीं है? आप खाली चुनाव में जुमला देके चले जाते हैं। अब चुनाव है, प्रधानमंत्री जी भी आएंगे, गृह मंत्री जी भी आएंगे, बाकी लोग भी आएंगे। अब 3-4 महीने तो चलता ही रहेगा। अब बहुत सारे जुमलों की बरसात होगी, बहुत सारे वादे होंगे। अब क्या वादे पूरे होंगे वो सामने आपको दिखेगा। सर, आप गोपालगंज के जो भावी प्रत्याशी लिख रहे हैं कि आप जन स्वराज के हो सकते हैं, तो आपके नजर में गोपालगंज के सबसे पहला काम क्या होगा जब आप विधायक के रूप में आते हैं तब? देखिए, गोपालगंज के लिए हमारे पास बहुत अच्छा रोड मैप है। हम गोपालगंज को एक हाईटेक सिटी बनाना चाहते हैं। हम यहाँ की शिक्षा का केंद्र बनाना चाहते हैं। आप एक जगह कोटा का नाम सुने होंगे ना, छोटी सी जगह है, कितना शिक्षा केंद्र बन गया। हम लोग गोपालगंज को उसी तरह से बनाना चाहते हैं। यहाँ का अच्छे विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय की स्थापना हो, यहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्कूल खुले, जिसमें यहाँ के गरीब से गरीब बच्चे निःशुल्क पढ़ सके और उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा मिल सके। और उसके बाद एक विश्वविद्यालय की स्थापना हो। यहाँ पे 3 साल की डिग्री 6 साल में मिलती है बिहार में। जो बाहर जाते पढ़ने के लिए, यहाँ के बच्चे कुशीनगर कहाँ कहाँ चले जाते हैं, तो उनको यहाँ पे वो सुविधा मिलनी चाहिए। उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी हो। जाम की समस्या है, यहाँ पे ओवरब्रिज एक भी नहीं दिखाई देता है। ओवरब्रिज की समस्या यहाँ पे दूर होगी। लोगों को टहलने के लिए, बच्चों को खेलने के लिए पार्क भी नहीं है पूरे गोपालगंज में, उसको किया जाएगा। साथ में हर घर में रोजगार हो, पलायन रुके, ये तो हमारा बेसिक मुद्दा है ही। इसको हमें करना ही करना, हमारे जो 5 वादे हैं। और इसके अलावा बढ़िया स्टेडियम की स्थापना हो गोपालगंज के अंदर। ये सब हम लोग 5 साल में ये सब करके दिखाएंगे। नाली गली रोड को सही करना है। गंदगी का भंडार है गोपालगंज में। गोपालगंज में हर गली में जाइए, आपको गंदी नाली, खुली नाली और गंदगी मिलती है। और गोपालगंज की जनता को लोग ठगने का काम करते हैं या राजशाही चलाते हैं। वोट लेने के बाद यहाँ पे किसी भी तरह का कोई विकास दिखता हो तो बताइए। यहाँ के लोग मजबूर हैं चिकित्सा के लिए गोरखपुर जाने के लिए। यहाँ के लोग मजबूर है, अगर हवाई जहाज पकड़ना हो तो भी गोरखपुर जाते हैं।
यहाँ के लोग मजबूर, अगर बाजार करना तो भी हो जाए या पटना जाए, यहाँ के लोग मजबूर है। अगर कोई बड़ी परेशानी हो गई तो उनको इधर उधर जाना ही जाना है। यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, पढ़ना है तो भी आपको बाहर जाना है। तो जब इस तरह की समस्याएं हैं तो ये कैसे दूर होंगी? इसके लिए जब तक पहल नहीं होगी, एक अच्छा रोड मैप नहीं होगा, एक अच्छी व्यवस्था प्लानिंग की तरफ काम नहीं होगा, तो लोग वोट लेंगे और चले जाएंगे, अपना घर भरेंगे, अपना परिवार भरेंगे। लेकिन गोपालगंज की जनता के लिए हम देख रहे हैं किसी ने कुछ नहीं किया है। 3-3 मुख्यमंत्री देने वाला ये गोपालगंज अब आज भी उसी हालात में है जैसे 20 साल पहले था, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे 20 साल भी इसी तरह से रहेगा। इसलिए परिवर्तन की जरूरत है, बिहार में बदलाव की जरूरत है, गोपालगंज में व्यवस्था बदलनी चाहिए। इस बारी जो है जन स्वराज की सरकार लोग बनवाते हैं अगर, निश्चित रूप से गोपालगंज एक गोपालगंज होगा और ये एक नजीर बनेगा। बाहर से लोग आएंगे यहाँ पे सर, एक आखिरी क्वेश्चन है, जनसभा में अपने पीके जो हैं बातें करते करते वो अचानक लालू परिवार का, लालू जी का बड़ाई क्यों करने लगते हैं? लालू जी की बड़ाई के पात्र है। आप बताइए, बिहार के बच्चे ये बीए करके जो है बाहर जा रहे हैं नौकरी करने के लिए। बिहार के लोग अपने बच्चों के नाम पे कभी वोट नहीं दिए हैं, और लालू जी उनका बेटा जो है 9वीं पास नहीं किया है, उसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तो इस बात से कहते हैं कि अच्छा बाप देखिए क्या होता है, जो अपने बच्चे को पढ़े लिखे ना लेकिन उनको मुख्यमंत्री राजा बनाना चाहता है। और यहाँ की जनता जो है अपने बच्चों के बारे में कभी नहीं सोचती है, बच्चों के नाम पे कभी वोट नहीं करती है। बच्चे पलायन को मजबूर है, बच्चे शिक्षा नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो बच्चों के बारे में नहीं सोचती है। उसको तो राशन मिल जाए, मंदिर मस्जिद हो जाए, जातिवाद हो जाए, धर्मवाद हो जाए, वो उस पर वोट करना चाहती है। इसलिए प्रशांत जी कहते हैं कि भैया आप लालू जी से सीखिए, अपने बच्चों के नाम पे वोट दीजिए, बच्चों की शिक्षा के नाम पे वोट दीजिए, निश्चित रूप से आपका जीवन बदल जाएगा। तो ये थे हमारे साथ जन स्वराज नेता प्रदीप त्रिपाठी जी, इन्हीं खबरों के साथ बने रह जाए। धन्यवाद।